नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं लाडोसराय वार्ड में कांग्रेस की भावी उम्मीदवार अनीता चौधरी जी के पास। अनीता चौधरी जी पहले भी इस क्षेत्र से निगम पार्षद रह चुकी हैं। उसके बाद यह वार्ड रिजर्व कैटेगरी में आ गया, जिसके कारण वो फिर से चुनाव नहीं लड़ सकी। अगर हम कहें कि कांग्रेस की विनिंग कैंडिडेट अगर कोई इस क्षेत्र में है तो अनीता चौधरी जी हैं। तो आज हम दिल्ली में एमसीडी की जंग कार्यक्रम को लेकर इनके पास आए हैं और इनसे दिल्ली में हो रहे निगम चुनावों के विषय में बात करेंगे। तो स्वागत है आप दोनों का दिल्ली क्राइम टाइम्स में। आप सभी बहुत बहुत स्वागत है। तो कर्ण जी, आप पिछले 5 वर्षों से निगम में है नहीं, लेकिन उससे पहले आप निगम में थे। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो पिछले 5 वर्षों का काम आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद के द्वारा इस क्षेत्र में कराया गया, तो उनकी क्या कमियां रही, जिसके कारण अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो जनता को क्या बताएंगे कि किस कारण से उनको वोट नहीं देना चाहिए और आपको किस कारण से वोट देना चाहिए? पहले तो मुझे आप ये बताइए। हरनाम भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि ये आम आदमी पार्टी केवल और केवल सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, केवल और केवल झूठ की। धरातल पे कोई काम नहीं करते हैं। बोर्ड लगा देंगे, होर्डिंग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर भी चाहिए, उसकी साफ सफाई भी चाहिए, उसका रख रखाव भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप ही का अपना गांव है कटवारिया सराय। कटवारिया सराय की ही वो पार्षद है। क्या वहां पे मोहल्ला क्लिनिक बनाया? क्या उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया? नहीं बनाया। चलिए, हमारे लाडोसराय में मोहल्ला क्लिनिक है, उसकी कोई टाइमिंग नहीं, कोई उसका बेनिफिट नहीं। जब मर्जी आते हैं खोल देते हैं, जब मर्जी जाते हैं उनके वॉलंटियर वहां जाके बैठते हैं। केवल अपनी राजनीति करते हैं। उन्हें जनता के दुख दर्द से कुछ नहीं लेना। पानी फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे। बिजली का फ्री का चैप्टर भी अब उन्होंने बंद कर दिया है। पानी फ्री का चैप्टर भी अब उन्होंने लगभग समाप्त कर दिया है। तो कहीं भी मतलब किसी भी लेवल पे आम आदमी पार्टी को, जहां तक मेरा अपना नजरिया, हो सकता है मेरा नजरिया ठीक भी हो गलत भी हो, लेकिन जहां तक मेरा नजरिया है, मुझे कहीं भी कोई भी काम ठीक नहीं लगा। आपके गांव में, हमारे ट्रम में कभी हथौड़े नहीं लगे। आम आदमी की पार्टी पार्षद आई, आपके अपने गांव की पार्षद, खूब हथौड़े भी लगे, एमसीडी खूब पैसा भी लेके गई। तो करण जी, जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली सरकार ने जितने भी काम किए अब तक, वो जनता को धोखा देने के लिए किए गए। अभी आपने बिजली और मोहल्ला क्लिनिक का जो मुद्दा उठाया, पानी का जो मुद्दा उठाया, उसी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी मैदान में है, दोनों ही पार्टियां। तो क्या कांग्रेस भी इस विषय को लेकर जनता के बीच में जाएगी? हाँ हरनाम भाई, ऐसा है, देखिए, बिजली पानी का मुद्दा वो मैंने आपको बता ही दिया है। अभी इन्होंने चैप्टर बनाया कूड़े के पहाड़, कूड़े के पहाड़। कूड़े के पहाड़ आज तो नहीं बने, कूड़े के पहाड़ एक दिन में तो नहीं बने हैं, लेकिन पिछले 20 वर्षों से निगम में हाँ भाजपा है, मैं वही बताऊंगा ना। तो भाजपा ने भी ध्यान नहीं दिया। आज वो 3 कूड़े के पहाड़ बन गए। केजरीवाल जी वहां जा रहे हैं, आज चुनाव में वहां क्यों जा रहे हैं? 8 साल इनको भी हो गए, उससे पहले भी ये देख सकते थे। 1 साल 6 महीने पहले भी जाया था। लेकिन आज ही गए हैं, अभी 10 दिन पहले ही वहां गए हैं, वहां ड्रामा कर रहे हैं, वहां देख रहे हैं कूड़े के पहाड़। देखिए भैया, ये आज तो नहीं है, अब तो आज को भी 8 साल हो गए राजनीति करते दिल्ली में। 8 साल पहले तो आप नहीं गए। कूड़े के पहाड़ हैं, कूड़े के पहाड़ दिल्ली की सड़कों पे हैं, वो तो आप लोग देखते हो। कूड़े के पहाड़ दिल्ली की सड़कों पे हैं, आपके गांव के सामने मैं देखता हूं, निकलता हूं, मेरे गांव के सामने आप जी, वो भी तो पहाड़ है। जब कूड़ा डालने के लिए कहीं ना कहीं ये दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि कम से कम कूड़ा डालने की कोई तो व्यवस्था की जाए। एमसीडी पे दोष लगाते हैं, एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट पे दोष लगाती है, दिल्ली गवर्नमेंट केंद्र सरकार पे दोष लगाती है। मतलब आपका कहने का अर्थ यह है कि राजनीतिक पार्टियां आपस में नूरा कुश्ती खेल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ दिखावे की राजनीति है, बिल्कुल दिखावे की राजनीति है। और जनता अब सब कुछ समझ भी चुकी है।
और जहां तक ये अब जो निगम का जो चुनाव आएगा, इसमें जनता पार्टी कोई मैटर नहीं करती और पार्टी मैटर करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत रिलेशन 1-to-1 चुनाव है। जिसकी सामाजिक गतिविधियां ठीक होंगी, अच्छे होंगे, सामाजिक लोग होंगे, मैं तो उनसे यही कहता हूं, चाहे कोई भी चुनाव लड़े, जो आदमी अच्छा हो, जो आपके बीच में हो, आपके सुख दुख में रहे, आप उसको वोट करें। जो अच्छा आदमी है उसको वोट बहुत करें। बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अनीता जी आपसे बात करूंगा। तो अनीता जी, आप पहले तो ये बताइए कि आप उम्मीदवारी करेंगी कांग्रेस से। तो कांग्रेस पार्टी का आप फिलहाल देख रही हैं कि क्या हाल है। मतदाता कांग्रेस का नाम सुनते ही बैकफुट पे आ जाता है, आप भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। ऐसे समय में जब आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगी, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी कि लोगों का रुझान आपके चुनाव की तरफ? देखिए हरनाम जी, मैं आपको बताऊं कि मैं अपने क्षेत्र में एक्टिवली 15 साल से राजनीति में हूं और एक्टिवली राजनीति में होने के नाते मैं लोगों के दुख में, सुख में, हर काम में उनके साथ रही हूं, चाहे मैं सीट पे रही हूं या नहीं रही हूं। और मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है, बाकी मुझे अपने काम पर और मेरी वोटर्स पे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि लिए मैं कभी घर नहीं बैठी। मैं जब सीट पे थी तब भी और सीट पे नहीं थी तब भी, कोई भी क्षेत्र का मुद्दा रहा हो, चाहे वो सफाई का रहा हो, चाहे वो शिक्षा का रहा हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई मुद्दा रहा हो, मैं अपने क्षेत्र में अपनी जनता के, अपने वोटर्स के साथ खड़ी रही हूँ। और यही कारण है, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारी सीट रिजर्व हो गई थी। रिजर्व होने के नाते बाकी अदर पार्टी के लोग घर बैठ गए थे। ये रिजर्व है, 10 साल तक रिजर्व रहेगी। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ 10 साल के बाद ही डिलिमिटेशन होता है। ये तो इत्तेफाकन 5 साल बाद दोबारा डिलिमिटेशन हो गया और हमारी सीट जनरल हो गई। वो कारण ये रहा कि पूरे निगम को एक कर दिया हाँ, गया पूरी वो राजनीति है, आपको भी पता है कि वो यूनिफाई करने के चक्कर में रिजर्वेशन हट गया और हमारी सीट जनरल में आ गई। अब जैसे ही जनरल में आई तो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट अब मैदान में आ गए। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा, हमें यह था कि हमें अपनी पार्टी के साथ खड़ा होना है और अपनी पार्टी को मजबूती से लोगों के बीच में लेकर आना है और काम करना है। आप जब किसी सामाजिक क्षेत्र में आ जाते हैं तो आपको ये नहीं होता कि आप किसी पद पे हैं या पद पे नहीं है तो आपको काम करना है। आप सामाजिक हैं तो आपको हर वक्त 24 घंटे काम करना है और उसी ताकत से काम करना है। पद की गरिमा अलग चीज होती है, लेकिन उसके अलावा आपको काम करना चाहिए और मैंने वो बखूबी निभाया है। और इसी बात पे मुझे लगता है कि मेरी पार्टी मेरे पे भरोसा दिखाएगी और मुझे टिकट देगी और उसके बाद मेरे क्षेत्र की जनता मुझे विजयी भी बनाई। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, जब आप चुनाव में उतरेंगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच में, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? देखिए, मैं आपको हरनाम जी बताऊं कि जिस क्षेत्र का, जिस वार्ड का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ वो है वार्ड नंबर 154 लाड़ोसराय। और उसकी जो भौगोलिक स्थिति मैं आपको बताऊं कि साकेत एक पोश एरिया है, उसकी अलग समस्याएं हैं। लाड़ोसराय, कटवाड़िया सराय, बेरसराय गांव है, उनकी अलग परिस्थितियां हैं, उनकी अलग समस्याएं हैं। इसी तरीके से मेरे यहाँ दो मतलब आप गांव ही कह लो, अब तो गांव की तरह ही हो गए हैं, कुसुमपुर पहाड़ी और मोतीलाल नेहरू कैंप, उनकी अलग। तो आपको मैं ये कहूँ कि ऑलमोस्ट एक मिनी दिल्ली का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी भी मेरे ही क्षेत्र में आती है, तो एक पढ़ा लिखा तबका भी मेरे क्षेत्र में आता है। तो शहरी क्षेत्र भी है, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र भी है, झुग्गी झोपड़ियां भी हैं, हाँ जी, और एक ऐसा वर्ग है जो विद्यार्थी वर्ग है, वो भी आपके क्षेत्र में आता है। बिल्कुल। तो इनके लिए क्या मुद्दे होंगे? इनके लिए अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम कुसुमपुर पहाड़ी से शुरू करें। कुसुमपुर पहाड़ी में सफाई को लेके बहुत ही बुरे हालात हैं, क्योंकि लिए मतलब कुसुमपुर पहाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहां सिर्फ एक ही सिंगल पार्क है, मद्रासी पार्क, और वो भी बहुत छोटा पार्क है। ना वहां ढंग से गलियां हैं, ना साफ सफाई है, और कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, ना वहां पे पीने की पानी की व्यवस्था है। तो मैं पीने के पानी की व्यवस्था के लिए उनके साथ लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि आपको पता है कि निगम में पानी का अधिकार क्षेत्र नहीं आता, लेकिन लड़ाई लड़ने का अधिकार तो है। एक जानकारी मैं आपको देता हूँ, एमएलए ने पिछले 5 वर्षों से वहां पानी की लाइन डलवा के रखी, वो मुझे पता लेकिन है, 5 वर्षों से उसमें पानी नहीं।
सर मैं आपको बताऊं, इतने सालों से जो वो पानी के ड्रम थे जल ना, बोर्ड की लाइन। हाँ, जो पानी के ड्रम उनके घर के बाहर रखे रहते थे ना, वही वहां रखे हैं और तो आज वहाँ- उनकी वजह से डेंगू हो रहा है। वहाँ विधायक के कारण, अगर हम कहें विधायक के कारण टैंकर माफिया पनप रहा है। हाँ, टैंकर माफिया भी पनप रहा है और दूसरी बात यह कि वहाँ डेंगू भी पनप रहा है, क्योंकि वो टैंकर, वो पानी के जो टैंक होते हैं हमारे 20-20 लीटर के, वो 10-10 दिन भरे रहते हैं और आपको पता है डेंगू का मच्छर साफ पानी में होता है। तो हम एक तरीके से अपने वोटर्स को, अपनी जनता को डेंगू भी खैरात में दे रहे हैं। मतलब पानी तो हम दे नहीं रहे, लेकिन हम उनको डेंगू भी दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण जो है हाँ, डेंगू भी पनप रहा है। अब मैं आगे आती हूँ। मोतीलाल नेहरू कैंप में भी सेम वही कहानी है, लेकिन वहाँ एक बड़ी समस्या नाले की है। नाले की साफ सफाई ना होने के कारण उनके अंदर की जो नालियां हैं और अंदर की जो व्यवस्था है वो बहुत बेकार हो जाती है और बारिश के टाइम पे तो लोगों के घरों में इतना पानी भर जाता है और वहां पे जो वो नाले पे ही फंसा हुआ है। लेकिन जो चीज हमने नहीं की वो पहले से चलती आ रही है, लेकिन हम उन लोगों को जहाँ हैं उन लोगों को मूलभूत सुविधा तो दे सकते हैं, क्योंकि एमसीडी का काम वही है। दूसरा, वहां पे जो टॉयलेट्स बने हुए हैं उनकी भी कोई साफ सफाई नहीं है, उनका भी मतलब बहुत बुरी हालत है। तीसरा, वहां पे जो कूड़ेदान है, जगह जगह कूड़ा, टॉयलेट ठीक से नहीं है, लोग रास्ते में। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने अभी मतलब धनतेरस को भी वहां पे सफाई अभियान रखा हुआ था, कल भी मैं वहां पे सफाई अभियान रख के आई हूँ और 4 कूड़े के ट्रक वहां से हमने भरवा के फेंकवाए हैं। दिवाली से एक दिन पहले भी, छोटी दिवाली वाले दिन भी हम करके आए। ठीक है, ऐसे ही अब हम आ जाते हैं लाड़ूसराय, कटवाड़िया, साकेत। इनमें गलियों की व्यवस्था बहुत बुरी है, ऑलमोस्ट गलियां खुदी पड़ी हैं, कई गलियों में सीवर डल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, गलियां खोद के डाली हुई हैं और हमारी पूर्व पार्षद किशनवती जी ने किसी चीज पे कोई ध्यान नहीं दिया, ना लाइटें ठीक से चल रही हैं। और हम, जैसा कि करण जी ने आपको बताया कि हमने इतना सारा लाइटों का काम करवाया था, वो लाइटें भी उनसे रिपेयर नहीं हुई है, ना गलियां रिपेयर हुई हैं। पार्कों की बुरी व्यवस्था पड़ी है, गेट टूटे पड़े हैं, दीवारें टूटी पड़ी हैं, उनमें कुत्ते घूम रहे हैं। पार्क की दीवार अभी भी टूटी है। बजट ही नहीं है, वो ये कह देते हैं कि बजट ही नहीं है। ठीक है, हाँ, हम आ जाते हैं साकेत में। साकेत में भी वही सब कंप्लेंट लोग कर रहे हैं कि ना तो सफाई ठीक से हो रही है, ना कूड़े के ढेर। विद्या निकेतन स्कूल के ठीक पास में एक हमारा कूड़ा घर है, जे ब्लॉक एपीजे स्कूल के सामने हमारा कूड़ा घर है। दोनों कूड़ा घर मतलब स्कूल के सामने है, आसपास है, और वहां पे 10-10 दिन कूड़ा नहीं उठता। वहां पे क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। ना गलियों में झाड़ू लग रही है, ना कोई सफाई व्यवस्था हो रही है, बहुत ही बुरी हालत है। करण जी, आप मुझे एक बात बताओ, अनीता जी के साथ आप भी क्षेत्र का पूरा दौरा करते हो, लगातार आप कनेक्टेड है, पिछले 5 वर्षों से आप कनेक्टेड भी हैं लोगों के साथ। कभी आपकी मुलाकात भी निगम पार्षद से हुई होगी बीच में, कभी काम करवाते हो, कुछ समस्याएं लोग आपको बताते हैं तो कुछ उनको बताते हैं, तो कभी मुलाकात में जनता के बीच में कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई? हाँ, मैं बताता हूँ। अभी पीछे और क्या वार्तालाप का मैं बताता हूँ। पब्लिकली एक फंक्शन था 2019 में, दशहरे का फंक्शन था, रावण जलता है वहां, तो आदमी का ना मन मनता भाई हम किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे, तो वो हमें बुलाते हैं, हम सीट पे हो या ना हो, वो आपसी व्यवहार है, प्यार भाईचारा है, उसमें बुलाते हैं। तो वहाँ पार्क में लगता है, तो कृष्णावती जी ने वो परमिशन रोक दी। मैंने उनको कहा यार कोई बात नहीं, आप कृष्णावती जी को भी यहाँ इनवाइट कर लीजिए, कोई बात नहीं, पॉलिटिकली ऐसी बात कोई बात नहीं। उन्होंने कृष्णावती जी को भी बुला लिया। चलो जी, दशहरा भी हो गया, वो वहां बैठी थी, हम थोड़ा बाद में गए। तो जैसे ही हम लोग वहां से गए, वहां के लोग, अरे मैडम आइए, अनीता चौधरी आइए, जिसके जो माइक अनाउंस कर रहा था, उन्होंने कहा हमारी पूर्व पार्षद अनीता चौधरी जी हमारे बीच आ गई हैं। देखो, इनका अपना महिलाओं से मिलना जुलना है, तो उसको बड़ा बुरा भी लगा। वहां थोड़ी सी वो गर्म भी होगी RWA पे, और वो वहां से गुस्से में निकल गई। प्रोग्राम बिना संपर्क के उनका जो व्यवहार, वो ये कहती हैं कि मुझे भी ना अनीता जी जैसा बनना है। जब अनीता जी जैसा आपको बनना है, साकेत में कहती हैं वो, तो साकेत में बहुत लाइक करते हैं लोग कि मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया, सबकी समस्याएं सुनते हो, तो कहती है नहीं मुझे भी ना अनीता जी जैसा बनना है।
अब देखो, हर आदमी तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर आदमी तो नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता। हर आदमी, देखिए, हर आदमी में कोई क्वालिटी है, कुछ कमियां भी हैं। तो आप दूसरे की नकल क्यों करते हो? आप अपनी कैपेबिलिटी दिखाओ, आप अपना कुछ हुनर दिखाइए ना, ताकि आपको अनीता जी से भी अच्छा कहें। आप अच्छा करिए, आपको लोग अच्छा कहेंगे। अच्छा, अब आप लोग मिलकर क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? चुनाव किस प्रकार से लड़ेंगे? देखिए जी, मेरा जो चुनाव लड़ने का, मेरा जो वोटर्स है, मैं तो पहले अपने वोटर से पूछूंगा, सबसे सलाह लूंगा, सबसे आशीर्वाद लूंगा। सब लोग कहेंगे चुनाव मुझे लड़ना नहीं, चुनाव जनता को लड़ना है मेरा। मैंने 2-3 चुनाव लड़े, मेरे सब जनता ने लड़े हैं, मेरे गांव वालों ने लड़े हैं। कटवाड़िया सराय विलेज वालों ने मेरा चुनाव लड़ा 2017 का। सीट रिजर्व होगी थी, जो हमारी जो प्रत्याशी थी, आपके जो गांव की बहू थी, उसको 1600 वोट मिले थे। हमारी जो प्रत्याशी थी, उसको 1400 कुछ वोट मिले थे। तो हमने कुछ किया था, तभी तो हम केवल 150 वोट से हारे थे। और मेरी एक दिली इच्छा है, दूसरे नंबर पर आप मेरे ख्याल से रहे हाँ, थे। आपके गांव में दूसरे नंबर पे हम रहे थे। मैं तो उसको पहला नंबर मानता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो गांव की बहू है और होना भी चाहिए। गांव की बहू है तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होना भी चाहिए था। मेरे को 150 वोट कम मिले, उसको 150 वोट ज्यादा मिले, लेकिन मैं उसको जीत मानता हूं। हम पर्सनली तो नहीं लड़ रहे थे चुनाव, हम भी किसी को पार्टी के नाते सपोर्ट कर रहे थे। तो कटवाड़िया सराय गांव ने तो बॉस मेरे को देखो बड़ा झड़ के वोट दिया। मेरा गांव तो खैर मुझे, लेकिन मैंने भी कटवाड़िया सराय गांव की ना पूरी ईमानदारी से सेवा करी है। अच्छा, अभी चलिए अनीता जी, मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ जी। चुनाव एक अलग मैटर है। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, लेकिन लोगों के अपने निजी संबंध भी होते हैं। तो आपने गांव की महिलाओं में, जैसे करण जी ने बताया, कि अपने निजी संबंध भी बना रखे हैं, तो क्या आपको कोई आश्वासन महिलाओं की तरफ से, गांव की महिलाओं की तरफ से है इस विषय में? हरनाम जी, मैं इसमें आप की बात का ही जवाब देते हुए ये कहूंगी कि जनरल सीट होते हुए भी एक महिला लड़ रही है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरे को अंदर से महिलाओं ने आशीर्वाद दे रखा है। इसी भरोसे पे मैं जनरल सीट पे भी मतलब टिकट मांग रही हूँ अपनी पार्टी से। क्योंकि देखिए, एक ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि एक महिला का महिला के नाते सॉफ्ट कॉर्नर होता है। क्योंकि देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं नेता से जब आप कोई काम करवाने जाते हैं, तो किसी नेता के ऑफिस पे जब जाते हैं, तो कहीं एक हिचक होती है कि कितने लोग बैठे मिलेंगे, मेरा काम होगा कि नहीं, नेता का क्या व्यवहार रहेगा। लेकिन जब से मैं सीट पर आई या जब से राजनीति में आई, तो चाहे एक छोटे से छोटा बच्चा, मैं अब किसी फंक्शन में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो बहुत सारी लेडीज मुझे ये कहती है, अरे हमारे बच्चे तो ना यूं कहेंगे, मम्मी ये काम ना हम करवा लाएंगे, आंटी के पास हम चले जाते हैं। तो वो एक विश्वास है कि हम मतलब बच्चा विश्वास करता है, मतलब महिलाएं तो विश्वास करती हैं, जेंट्स विश्वास। दूसरा, आधे से ज्यादा पुरुष आपको पता है कि काम पे चले जाते हैं, तो बेसिक जो काम होते हैं वो महिलाएं करती हैं। ठीक है, जब महिलाएं करती हैं, तो अब महिलाएं जब अपना कोई काम करने किसी नेता के पास जाएं, तो कंफर्टेबल होकर अपनी बात कह सके, अपनी समस्या कह सके, वो माहौल मैं उन्हें देना चाहती हूँ और मैंने दिया भी है। इसी भरोसे पे मैं वापस अपनी पार्टी से फिर से मैं अपनी पार्टी से चुनाव की उम्मीद रखती हूँ और टिकट की उम्मीद रखती हूँ। तो अब क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने मतदाताओं से? मैं अपने मतदाताओं से यही अपील करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आप सबकी 2012 से 17 तक सेवा की और उसके बाद आज तक करती आ रही हूँ, और आगे जो काम हमने जिस रफ्तार पे छोड़े थे, उस रफ्तार को वापस उसी रफ्तार में लगाना है और वापस अपने क्षेत्र को चमकाना है, वापस मेरी दिल्ली को मुझे चमकते हुए देखना है। तो आप सबसे यही उम्मीद करूंगी कि जैसे ही मेरी पार्टी मुझे टिकट अनाउंस करती है, हम मिलजुल कर नॉमिनेशन भरेंगे, उसके बाद अच्छे से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और दोनों पार्टियों को दिखा देंगे कि कांग्रेस में कितना है दम। करण जी, आप अपने शुभचिंतकों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे तो सभी शुभचिंतक हैं, ऐसा तो नहीं है कोई मेरा एक ही शुभचिंतक है, मेरे सभी शुभचिंतक हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही मैं कटवारिया सराय बैठा था, तो भाई करण जी क्या है, मैं कहा जी वो लड़ेंगे, अनीता जी लड़ेंगी, बहुत पूरे गांव में चर्चा है, आप चुनाव लड़ो और चुनाव भी जीतोगे। गांव वालों का ये कहना कि चुनाव आप नहीं लड़ोगे, चुनाव हम लड़ेंगे। मेरे गांव के भी यही आवाज है कि चुनाव आप नहीं लड़ोगे, हम लड़ेंगे। तो हमारा चुनाव पहले भी गांव नहीं लड़ा था, आज भी गांव नहीं लड़ा है। हम जब सीट पे थे तब भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है। हमने कभी ना कोई पॉलिटिक्स किसी के साथ की, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी आया, जो काम हमसे हो सकता था वो हम कर देते हैं।
हमने कभी किसी के ये नहीं देखा, भेदभाव नहीं किया, और यही चीज हमने कमाई है। और उसी के नाते हमारा कैंडिडेट 2017 में केवल और केवल 180 वोट से समथिंग आ रहा था, और उसमें भी अगर हम लड़ रहे होते तो चुनाव शायद रिजल्ट कुछ और होता। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हरनाम भाई। तो दोस्तों, आज हमने बात की अनीता चौधरी जी से और करण सेजवाल जी से। आपने इन दोनों को ही सुना और आप समझ सकते हैं कि करण सेजवाल और अनीता चौधरी पूरी तरह से पार्षद न रहते हुए भी लाड़ोसराय वार्ड के लिए पिछले 5 वर्षों से लगातार समर्पित रहे। आने वाले चुनाव में जो दिखाई हमें देता है, हमें ऐसा लगता है कि इनकी जो पकड़ क्षेत्र पर है, आपने अनीता जी को सुना होगा, उन्होंने हर क्षेत्र का नाम लेकर उनकी समस्याओं का जिक्र किया है। तो दोस्तों, भविष्य में यदि आपको इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिले तो समझ जाइएगा कि अनीता चौधरी मैदान में है। तो दोस्तों, मैं हरनाम सिंह दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए लाड़ोसराय से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।